एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, जिसे भी रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है वो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। अगर आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छे से करना याद हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का निशान होता है रूट का, उसे हम कहते हैं रूट। ठीक है, उसे हम कहते हैं रूट। यहाँ पर रूट में हमें कुछ संख्याएं दी होती हैं, जैसे 3 + √3, √2 + √2। ठीक है, इस तरह की अगर हमें संख्याएं दी होती हैं तो आप लोग इन संख्याओं को देखकर कंफ्यूज होते हैं कि हमें इसमें प्लस माइनस और इनटू डिवाइड कैसे करना होगा। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, √3 + √3। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है √3 + √3 तो हमें सबसे पहले इन क्वेश्चन में ये देखना होता है कि इनकी जो रूट की संख्याएं हैं क्या वो सेम हैं। अगर वो सेम होती हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हाँ, दोनों रूट में संख्याएं सेम हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। ठीक है, अगर इस तरह की संख्याएं सेम होती हैं तो ये देखिए कि इसके आगे क्या कोई सी संख्या है, नहीं है। ठीक है, जब नहीं होता है तो उसे हम 1 मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? 1। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को प्लस कीजिए, कितना हो गया? 2। ठीक है, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया हमारा? 2। ठीक है, और यहाँ पर जो √3 है उन दोनों को हमने यहाँ पर कॉमन लेके लिख दिया 2√3। ठीक है, इसका आंसर आया 2√3। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकेंड वाले क्वेश्चन में है 7√2 + 5√2। देखिए यहाँ पर भी रूट सेम है। ठीक है, सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि क्या इसके रूट सेम है। जी हाँ, इसके भी रूट सेम हैं। तो यहाँ पर √2 और √2 सेम है। अब इसके आगे की संख्याएं देखिए, इसके आगे क्या संख्याएं हैं? 7 और 5। इस तरह 7 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे पहले। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। 7 और 5 12। 2√2 दोनों में से कॉमन लेके हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, तो कितना हो गया? 12√2। ये इसका हुआ आंसर। ठीक है, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, अब इसके रूट देखिए क्या सेम है। यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रूट सेम नहीं है, इसलिए हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें आंसर में क्या लिखना होगा? 4√7 + 5√3। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसा ये लिखा है यहाँ पर एज इट इज़ हमने उसको आंसर में उतार दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे घटाव के लिए, यानी यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग रूट का माइनस। देखिए, माइनस को करने के लिए सबसे पहले तो रूट को देखिए, क्या रूट सेम है? जी हाँ, यहाँ पर भी रूट सेम है। √3 - √3। देखिए, जब भी हम 2 और 2 को माइनस करेंगे अगर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। देखिए, जैसे ये 2 है और ये वाला 2 है, अगर माइनस किया तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 0। इसी तरह अगर हमने 5 में से 5 को माइनस किया तो क्या आंसर होगा? 0। ठीक है, इसी तरह रूट में भी होता है, अगर दोनों एक जैसे रूट हैं तो इसको माइनस करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0। किस हिसाब से? इस हिसाब से मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन 7√2 5√2। देखिए यहाँ पर भी पहले हमको रूट देखना होगा, क्या इन दोनों के रूट सेम है? जी, यहाँ पर भी रूट सेम है। √2 एक जैसे हैं, इसलिए अब इसकी संख्याओं को हम घटा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर 7 में से हम लोग 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। यहाँ पर 7 में से 5 को माइनस किया, कितना बचा? 2। अब अंदर रूट जो है वो उसको सेम है, इसलिए हम उसे कॉमन लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए 4√7 - 5√3। देखिए यहाँ पर फिर से रूट अलग अलग हो गए, जैसे हम लोगों ने ऊपर प्लस में किया था, यहाँ पर भी आंसर वही होगा। अगर रूट अलग अलग होता है तो सेम आंसर में वही क्वेश्चन आप उतार दीजिए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे रूट का गुणा भाग। तो देखिए यहाँ पर रूट का गुणा भाग करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर √3 × √3।
ठीक है। √3 और √3 को गुणा करने के लिए आप एक छोटा सा देख लीजिए कि यहाँ पर √3 और √3 को गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रफ में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर है ये √3 और इंटू में √3। देखिए रूट जो होता है इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर जब हमारे पास 1/2 है तो देखिए क्या होता है, इसकी पावर लगा दी हमने 1/2, यहाँ पर से रूट हटाया वो पावर क्या लगा दी 1/2, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाया, यहाँ पर 3 की पावर हमने कितनी लगा दी 1/2, क्योंकि यहाँ पर से भी हमने रूट हटा दिया, ठीक है। अब रूट हटाकर जब हम यहाँ पर ये पावर लगाएंगे तो देखिए जब भी गुणा में पावर होती हैं तो वो प्लस हो जाती हैं, ठीक है। सभी को पता है ये बात कि अगर गुणा में पावर होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो इस तरह इसको हम लोग कर देते हैं प्लस। इन तीन में से दोनों तीन में से एक तीन को कॉमन लिया हमने, यहाँ पर लिखा और इन दोनों को कर दिया प्लस। तो देखिए अब प्लस करने पर क्या आंसर आएगा, ये 3। अब यहाँ पर ले लेंगे हम इसका एलसीएम, तो 2 का एलसीएम लिया यहाँ पर 2। जब नीचे की संख्याएं सेम होती है तो ऊपर का ऐसी कैसे आंसर यहाँ पर उतार देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे 3, और यहाँ हो गया ये 1 और 1 2, ये भी हो गया 2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 की पावर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखिए 3 की पावर कितनी आ गई 1, ठीक है। 3 की पावर कितनी बची 1। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 की पावर अगर हम लोग 1 लगाते हैं तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पर √3 और √3 जब भी सेम ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका गुणा करना होता है तो आंसर में वही संख्या आती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक सवाल इसलिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है कि अगर आप बार बार अगर ऐसी कहीं पर भी संख्या आती है जैसे √2 इंटू √2, तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 2। आप लोगों को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास आता है √5 तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, इतना सॉल्व नहीं करेंगे हर सवाल में, ठीक है। अगर रूट सेम होते हैं तो आंसर में वही संख्या आ जाती है, बस इतना याद रखिए आप लोग। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, √3 इंटू √3, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। आ गया अब आप लोगों को समझ में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5√2 और इंटू में 2√2। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर 5√2 इंटू 2√2 जो हमें यहाँ पर लिखा है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो पहले बाहर वाली संख्याएं हैं उनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अलग से, ठीक है, और जो रूट के अंदर वाली संख्याएं उनका अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 का पहले 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा 5 5 दूना 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। देखिए रूट और जो संख्याएं होती हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई में ही होती हैं, तो इसलिए हमें इसके बीच में भी क्या लगाना होगा, मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 का 2 में गुणा करा, क्या आंसर आया 10। अब √2 और √2 का हम लोग गुणा करेंगे, तो देखिए √2 और √2 का जब हम लोग गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर सॉल्व करके दिखाया था। √3 और √3 का गुणा करा, क्या आंसर आया 3। इसी तरह √2 और √2 का करेंगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पर इस √2 और इस √2 को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 2। हम इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई में क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का निशान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का गुणा 2 में करिए, क्या आंसर आएगा 10 दूना 20, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थर्ड वाला है 7√3 इंटू 3√2। तो यहाँ पर सबसे पहले वही करेंगे हम लोग कि बाहर वाली संख्याओं का अलग से गुणा और रूट वाली संख्याओं का अलग से गुणा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 7 का और 3 में गुणा करते हैं, तो क्या आंसर होगा 7 या 21, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिखा हम लोगों ने, यहाँ पर 3 और 2 है, तो 3 और 2 का हम लोगों ने यहाँ पर इसको बड़े रूट में लिखेंगे 3 और 2। देखिए यहाँ पर जो सेम रूट थे इसलिए यहाँ से रूट हट चुका था, लेकिन यहाँ पर रूट सेम नहीं है इसलिए रूट नहीं हटेगा, बल्कि रूट को बड़ा करके हमें उसमें मल्टीप्लाई में लिखना होगा। तो √3 और √2 को हम लोगों ने बड़ा रूट बनाकर 3 और 2 को अंदर लिखा और मल्टीप्लाई में लिखा, ठीक है। यहाँ पर 21, देखिए ये एज इट इज़ उतारा हम लोगों ने, क्योंकि 7 और 3 का हम लोगों ने गुणा किया तो आंसर क्या आया 21, 7 या 21। अब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रूट आ चुका है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली रूट लगाएंगे और 3 और 2 का गुणा करेंगे, क्या आंसर आएगा 6, 3 दूना 6, इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास 21√6, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 21√6। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग भाग के, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक रूट का जोड़ घटाव गुणा किया था, अब हम लोग करेंगे भाग,
ठीक है। अब रूट का भाग करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे संख्याओं को? देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए √3 ये वाला, ठीक है। अब डिवाइड का निशान है, इसका मतलब हम यहाँ पर डिवाइड में अपॉन में लगा सकते हैं, बटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर √3 को लिख दिया बटे में हम लोगों ने, ठीक है। जब भी हम किसी एक जैसी संख्याओं को देखते हैं तो उसे काट कर क्या लिखते हैं? 1। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट नहीं होता और सिर्फ 3 होता तो हम क्या लिख सकते थे? 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर आंसर में क्या बचता? 1। उसी तरह अगर हम रूट का भी टेबल पढ़ने जाएंगे तो √3 × 1 = 3 और √3 × 1 = 3, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा हमारे पास? 1। ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग भाग का कैसे करेंगे? 4√5 इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर उतारा। उसके बाद जो डिवाइड का निशान है उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया? बटे का निशान। अपॉन में क्या है? √5। अब देखिए √5 को √5 से हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? 4 × 1, ये वाला 1, तो 4 एकम 4। इसका आंसर क्या आया? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिवाइड का। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 4√12 लिखा है, फिर डिवाइड का निशान है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बटा लगा देंगे और फिर नीचे लिख देंगे 2√3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग इसको? देखिए ये जो 4 है यहाँ पर 4 लिखा, और ये जो 12 है इसको हम अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग कर देंगे? 12 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 चौक 12, ठीक है। 4 तिया 12 हम ऐसा बोलते हैं, इसलिए 3 और √4 इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। √3 और √4 को अलग अलग क्यों करें? क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर क्या होगा? √12 ही आएगा, ठीक है। अब नीचे लिखा हम लोगों ने 2√3। अब देखिए हम लोगों ने अलग अलग क्यों किया था, अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब √3 को √3 से कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? ये बचा 2, यहाँ पर जो 2 बचा उसे यहाँ लिखा। यहाँ बचा √4, तो यहाँ लिख देंगे √4। देखिए आप लोग ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसे इजी फॉर्म में आप लोगों को लिखना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पर लिखा ये वाला 2, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, और यहाँ पर √4 जो है वो किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, वो संख्या हमें यहाँ लिखनी होगी। √4 जो है वो किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है? 2 का, ठीक है। इतना तो सभी को पता होगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने √4 को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2। अब देखिए 2 और 2 का गुणा करिए, क्या आएगा? 4। ये हुआ इसका आंसर। इस डिवाइड के क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा? 4, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप लोगों को अगर इसी तरह की वीडियोस के और सवाल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।